हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट ऑल इंग्लिश वोकेबलरी। आज एक सेक्शन में जानते हैं कि एमटीएस का जो 2023 का एग्ज़ाम हो रहा है उसकी थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जिसमें एंटोनिम्स बताना है ऑब्स्ट्रक्ट का। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है बाधा, तो बाधा, और इसका मतलब एंटोनियम क्या होगा बाधा का, यानी अलाउ करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा या मुसीबत। नेक्स्ट इज, इसमें सिनोनिम्स बताना है। एसिमिलेट, एसिमिलेट का सिनोनिम बताना है। एसिमिलेट का मतलब होता है कोई चीज़ ऑब्जर्व करना, यानी ऑप्शन डी, एब्जॉर्व करना। ये 2023 में जो भी 2, 3, 4 तारीख में शिफ्टों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश सेक्शन के, उसके डिस्कस किए जा रहे हैं। और कोई भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डॉग्स हाउस। डॉग के घर को क्या कहते हैं? डॉग्स हाउस होता है केनल, यानी कि ऑप्शन सी। ये कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, जो भी बच्चों ने मुझे बताए हैं, जिन जिन बच्चों का 2, 3, 4 तारीख में एग्ज़ाम था, उन्होंने बताए हैं मुझे क्वेश्चन इनको, तो उन्हीं को मैं लेके आया हूँ, ताकि ये सब अगर 8-10 दिन बाद दोबारा से रिपीट होते हैं तो आप कर पाएँ और आप जान पाएँ कि एग्ज़ाम का लेवल इस समय इंग्लिश का कैसा आ रहा है। नेक्स्ट इज़, सिनोनिम बताना है स्प्लिट का। स्प्लिट का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्टर्ब, पार्टिसिपेट, पेंट। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का आपसे इसने पूछा है एंटोनियम। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम करना। जब कोई चीज़ कम करना है तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ बढ़ाना। इट मीन्स ऑप्शन सी, एड ऑन। नेक्स्ट इज वॉन। वॉन का एंटोनिम पूछा है आपसे। विन की सेकंड फॉर्म है वॉन। वॉन मीन्स जीतना, तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑप्शन सी, डिफीट, मतलब हराना। नेक्स्ट इज इचिंग पाम। इचिंग पाम, ये जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो में करा रखा है ये पिक्चर के माध्यम से, यानी जब किसी की इचिंग पाम, पाम मीन्स क्या होता है? हथेली। पाम होता है आपका हथेली, मतलब हथेली में खुजली होना, तो मतलब पैसा आना। तो डिज़ायर फॉर मनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज गेट ऑन नर्व्स। गेट ऑन नर्व्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अनोइंग, ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का एंटोनियम बताना है। डिसऑर्डर मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में ना होना, तो इस मीन्स इसका हो जाएगा टाइडी। टाइडी मीन्स होता है नीट एंड क्लीन, और कोई चीज़ ऑर्डर में होना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड इज, ये इसमें आपसे एरर पूछा गया था इसमें फाइंड द एरर। एरर बताओ इसमें क्या होगा? तो एरर यहाँ पे क्या होगा? सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, इन सभी के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो यानी यहाँ हो जाएगा ही इज़ सुपीरियर टू मी, जूनियर टू मी। तो जूनियर्स इन सभी के साथ, जिसके लास्ट में IOR आ रहा होता है, तो उसके साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एवरेज। इसका एंटोनिम्स बताना है। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। जब एवरेज का छोटा करना है तो इसका एंटोनिम क्या हो? बड़ा करना, यानी ऑप्शन डी, लेंथन। नेक्स्ट इज स्लैप ऑन रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, हथेली, यानी ये स्लैप ऑन रिस्ट, कलाई पर मारना, मतलब हल्का, हल्के से मारना, माइल्ड पनिशमेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा, माइल्ड पनिशमेंट, स्लैप ऑन रिस्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का आपको
सिनोनिम बताना है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी ना देना, यानी कि आपकी एलिमेंट्री प्रायोरिटी ना हो या प्राइमरी ना हो, इसका मतलब सेकेंडरी ऑप्शन है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्टडी सेकेंडरी ऑप्शन है, या हम कहें हमारे लिए वो काम सेकेंडरी ऑप्शन है, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी ऑप्शन है मतलब लेस इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एडेप्ट का आपसे सिनोनिम पूछा हुआ है इसमें। एडेप्ट देखो 3 होते हैं, ADAPT, ये होता है ढालना, अपने आप को ढालना, चेंज करना। एडॉप्ट होता है गोद लेना। और EREPT एडेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ई से ऐसे याद मैंने पहले भी कराया है। एडेप्ट ई से एक्सपर्ट मतलब जिसमें कुछ स्किल्स हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एडेप्ट मीन्स स्किल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज साउंड ऑफ स्नेप। इस बार के एग्ज़ाम में 1-2 एग्ज़ाम में यानी कि कल के में साउंड भी पूछी गई है कि बताइए जानवरों की साउंड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो साउंड से आप एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। साउंड ऑफ स्नेक क्या होता है, यानी हिस, ठीक है। साउंड ऑफ स्नेक, ब्रे जानते ही हो, गधे की आवाज़ को बोलते हैं। बार्क, डॉग की आवाज़ को। म्यू, तो म्यू किसकी होती है, कैट की, यानी नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट इज, यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग बताना है आपको कि रॉन्ग स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, हैप्पीली, फेयरली, रेयरली, बेयरली, तो यहाँ पे फेयरली गलत है, जो कि फेयरली की स्पेलिंग क्या होती है आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा, FAIRLY, फेयरली। नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग कॉस्मोपॉलिटन, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन। तो ये ऐसी है स्पेलिंग, कहाँ दिख रही है, COSMOPOLITAN, ऑप्शन डी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी, यानी पूरे संसार को जो लव करता हो, कॉस्मोपॉलिटन विश्व प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे आपसे पूछा है एक और क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की साउंड को क्या कहते हैं, फ्रॉग की साउंड को कहते हैं हम हुट। फ्रॉग की साउंड जो होती है वो हुट होती है। बेबल्स होता पानी की आवाज़, यानी कि वाटर की साउंड को बोलते हैं। कुक कुछ नहीं होता, जो भी खाना बनाते हैं उसकी आवाज़ होती है, उसे बोलते हैं। और मुँह होती है आपकी, यानी काऊ की आवाज़ को बोलते हैं, काऊ की साउंड को बोलते हैं मुँह। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड ऑफ फ्रॉग इज़ हुट। नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे एक एक्टिव पैसिव पूछा गया था कि बताइए इस वर्ड का एक्टिव पैसिव क्या होता है। बड़ा सिंपल था, उसमें जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहा हूँ मैं आपसे, यानी एक्टिव पैसिव पूछा गया था, जिसमें जस्ट हम जानते हैं कि पूरे एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई है। तो उस वाले सेंटेंस में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि वो सेंटेंस क्या था, बस उसमें एक्टिव पैसिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और वहाँ पे आपको चेंज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज, बेड ऑफ नेल्स। बेड ऑफ नेल्स का मतलब क्या हो, बेड मीन्स बिस्तर, नेल्स मीन्स होता है आपके कील्स, कील बोलते हैं, कील मतलब कीलों का बिस्तर। तो कीलों का बिस्तर आप जानते ही हो कैसा होगा, वेरी अनकंफर्टेबल, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, एक ये आया हुआ है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको ये ना समझें कि मैंने रैंडमली उठा के डाले हैं, ये जो भी 2-3 तारीख में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं का मैंने कलेक्शन लिया हुआ है। जिस बच्चे ने मुझे बताया, जिनका एग्ज़ाम हुआ है कि ये सर क्वेश्चन आए थे, जो मुझे डाटा मिला, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ आपके सामने। जैसा कि इसमें है बीट अबाउट द बुश, मतलब बात को घुमा फिरा के कहना, तो मतलब मैटर डिस्कशन अराउंड द मेन पॉइंट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कि बात को घुमा फिरा कर कहना, एग्जैक्ट पॉइंट ना कहना। इसका ये भी आ जाता है काफ़ी बार कि से इनडायरेक्टली, ओनली छोटा सा वर्ड से इनडायरेक्टली, अगर ये पूरी लाइन ना मिले आपको, मैटर डिस्कशन अराउंड द मेन पॉइंट, तो ये भी आ जाता से इनडायरेक्टली, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना। नेक्स्ट वर्ड इज
दैट कैन बी संग थ्रू, एक यह था दैट कैन बी संग थ्रू, इसका मतलब होता है ऐसा म्यूजिक जिसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, यानी ऑप्शन सी म्यूज़िक विद नो डायलॉग। ये डायलॉग की स्पेलिंग आई हुई है काफ़ी बार, तो प्रीवियस एग्जाम्स में 2022 में तो आप उसको देख सकते हो, DIALOGUE डायलॉग। नेक्स्ट वर्ड इज, ये आपको इसमें बताना था विलायंस का सिनोनिम क्या होगा। एकम विलायंस, रिलायंस का सिनोनिम क्या होगा, जैसे कि आपने कंपनी का नाम सुना होगा रिलायंस, यानी रिलायंस और ये है विलायंस, तो यानी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि ब्रेव। विलायंस का मतलब होता है बहादुर, बहादुरी, ब्रेव, तो आप रिलेट कर सकते हो रिलायंस कंपनी कैसी है, वो बहादुर है, यानी कि बोल्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज अनलीज। अनलीज का एंटोनियम आपसे पूछा हुआ था। अनलीज का मतलब जैसे पहला ऑप्शन है रिलीज़ करना, डिस्क्लोज करना, ये इसके सिनोनियम है, डिस्क्लोज भी इसका सिनोनियम है, यानी कोई चीज़ रिलीज़ करना। इसका मतलब इसका एंटोनियम क्या होगा, कोई चीज़ छुपा के रखना, यानी कि हिडन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हिडन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीड का आपसे एंटोनियम पूछा हुआ है। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यू करना, यानी जैसे आपने सुना होगा यू में प्रोसीड नाउ, आप कोई चीज़ जब कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जब कोई चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं उसका आपसे पूछा है एंटोनियम, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा, रुकावट, स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्टिक पूछा था OWS में। फिलेंथ्रोपिस्ट, OWS आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला। ए पर्सन हु हेल्प्स दोज इन नीड, यानी ज़रूरत के समय काम आने वाला, पैसा देने वाला, हेल्प करने वाला, ये आया था फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, एक होता है WWD वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और एक होता है WWDS, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल। तो मतलब आउट ऑफ वुड्स जंगल से बाहर, तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो जंगल से बाहर मतलब आउट ऑफ डेंजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड इज ही डिज़र्व्स द बेस्ट। इसमें पूछा था आपसे कि बताना इसमें एरर क्या होगा, फाइंड द एरर। एरर पूछा था आपसे कि ही डिज़र्व द बेस्ट में क्या एरर है। तो आप जानते हो कि जब सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यानी जो वर्ब होती हैं जितनी भी हमारी वो सब की सब प्लूरल होती हैं। उस वर्ब में हम एस या ES जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो ही के साथ डिज़र्व नहीं होगा, यहाँ लग जाएगा डिज़र्व्स, तो यहाँ हो जाएगा ही डिज़र्व्स द बेस्ट। नेक्स्ट इज ये आया था आपका एरर, ही इज़ पुटिंग ऑयल्स ऑन हिज हेयर। हम जानते हैं कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, पुटिंग वर्ब आ गई, ऑयल्स। अब आप जानते हो कि ये ऑयल्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ एस या ES नहीं लेता, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आना चाहिए ऑयल, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ पुटिंग ऑयल ऑन हिज हेयर। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट दिया है बाय ए लेमन का मीनिंग क्या होगा। बाय ए लेमन मीन्स होता है वर्थलेस, यानी कि बेकार, वर्थलेस। बाय ए लेमन वर्थलेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।